आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग जो आगे के जो टॉपिक थे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के क्लास 11 के, उसके आगे के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं? ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट या सब्सटेंस। तो जो ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ होते हैं वो हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में डिफाइन किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। तो हम लोगों ने ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है वो किस टाइप से हम डिफाइन करेंगे। तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड होता हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन रिमूव होता हो तो वो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमें पता है जो H है सिंगल दिया गया है, यहाँ पे H के साथ क्या हो गया, इको आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो किसमें होता है, ऑक्सीडेशन में होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और हमने क्या कहा दूसरा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। CuO दिया गया है, यहाँ पे केवल सिंगल क्या है, Cu है, तो मतलब क्या हो गया, Cu से O चला गया यानी रिमूव हो गया। रिमूव हो गया मतलब क्या हो, रिमूवल किसमें होता है, हमारे रिडक्शन में, रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या थी, H2 से इसने बनाया था H2O, ये थी हमारी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा CuO से इसने बनाया था Cu, जिसको कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ बताना है कि ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ क्या होंगे। तो जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सब्सटेंस को, इस पदार्थ को, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं, पदार्थ, जिनको इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, हमने आपको बताया है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें हमने रिडक्शन डिफाइन कर लिया। अब हमें पता है ऑक्सीकारक पदार्थ कैसे निकालेंगे। ऑक्सीकारक पदार्थ कैसे निकालेंगे कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे रिडक्शन रिएक्शन के इस सब्सटेंस को, जो हमें दिया गया रिडक्शन रिएक्शन के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ। और कहा था ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती है उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यानी
उसमें ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही हो, उससे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयोपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, उस की बेसिस पर हमें उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट उसमें भी डिफाइन करना है। एक क्वेश्चन दिया गया है, HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 दिया गया तो यहाँ पे 2 कर देंगे हम, 2 2 जा 4 और 2 6 हो रहा है, यहाँ पे 4 और 2 6 बने। अब ये जो केमिकल रिएक्शन दी गई है, इस केमिकल रिएक्शन में हमें क्या करना है कि जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे थे, उस ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हमें इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचारक पदार्थ डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें अच्छे से बताया क्लोरीन का तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होता है -1। अब यहाँ पे हमें किसका नहीं पता, Hg का इसमें नहीं पता, इसमें नहीं पता, इसमें भी नहीं पता, इसमें तो हम क्या करेंगे, जिसका हमें पता नहीं है उसको लेट करके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हमने बताया था, Hg का हमें निकालना है, Cl का हमें पता है -1 होता है, तो Hg जो दिया गया है इसको हम लेट कर लेंगे, ये मान लेंगे या x y जो भी मानना हो। क्लोरीन जो दिया गया हमें पता है क्लोरीन का -1 होता है, क्योंकि सत्व में बल्कि के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीजन संख्या -1 होती है, हम आपको बता चुके हैं। कितना क्लोरीन उपस्थित है, 2 गुणा 2 करेंगे। अब इस पे कोई आवेश नहीं है तो इक्वल क्या जाएगा, 0। तो ये कितना आएगा, -2, उस साइड भेज दोगे किसका आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसका जो Hg है इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया, प्लस का 2। इसी टाइप से अगर हम Sn का निकालेंगे, लेट कर लेंगे x या a, क्लोरीन का -1 होता है, कितने क्लोरीन है, 2। अब इस पे कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0, तो ये कितना आएगा, -2, उस साइड जाएगा प्लस का 2, तो इसमें भी कितना आ गया, प्लस का 2 ऑक्सीकरण संख्या आ गया। इस Hg में क्या होगा, अब हमें इस Hg में निकालना है, हमें पता है अगर एक Hg होता तो एक ही मानते, लेकिन 2 Hg है तो क्या मानेंगे, 2 ये मानेंगे। अगर 3 होते तो 3 ही मानते। प्लस क्लोरीन का कितना होता है, -1, कितने क्लोरीन उपस्थित है, 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वल 0। यहाँ पे ये कितना आएगा, 2a, ये -2 उस साइड जाएगा प्लस का 2। हमें पता है इंटू की अगर कोई चीज नीचे जाती है तो अपॉन में आएगी, वो इंटू की चीज अपॉन में आती है, बनाएगा +1, यहाँ पे आ गया इसका +1। इसका निकालोगे तो क्या आएगा, ए मान लेंगे, क्लोरीन का -1 होता है, 4 क्लोरीन है, 4 का गुणा करेंगे, इस पे कोई आवेश नहीं है तो इक्वल 0 जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, अच्छा जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो ऑक्सीकरण संख्या है सेम तत्वों में, सेम एलिमेंट में जो ऑक्सीकरण संख्या है उनमें चेंज देखना, उनमें डिफरेंस क्या है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, 2 से 4, 3 से 5 हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, और अगर उसमें कमी हो रही है, 3 था 5 हो गया, 3 था 2 हो गया, 2 था 1 हो गया, तो इस टाइप से। अब यहाँ पे जो Hg था, Hg में कितना है, प्लस का 2 चार्ज, अब यहाँ पे प्लस के 2 चार्ज से कितना हो गया, 2 आवेश से 1 आवेश हो गया। तो जब कमी हो जाएगी, 2 से 1 हो गया, कमी हो गई, डिक्रीजिंग हो गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो 2 था, 2 से क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गई। जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग हो, 2 से 4 हो गई है तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। अब यहाँ पे क्या, हम एक एक करके उसकी समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे क्या था, HgCl2 से इसने क्या बनाया था, Hg2Cl2, जो कि क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब हमें पता है रिडक्शन रिएक्शन के सब्सटेंस को, रिडक्शन रिएक्शन के सब्सटेंस को HgCl2 को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, यानी ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ,
दूसरी समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण दिया गया है SnCl2 से इसने बनाया था SnCl4। अब हमें पता है 2 से 4 बनाया था इसने ऑक्सीजन संख्या, तो क्या हुई, इंक्रीजिंग हो गई, वृद्धि हो गई, तो वो क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या क्या बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सब्सटेंस को, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसका जो सब्सटेंस है उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो जो SnCl2 है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। आगे की वीडियो जो क्लासेस रहेंगी हम लोगों की वो कंटिन्यू रहेंगी। आगे की जो टॉपिक है जिसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर, जो कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो हम यहाँ पे निकाले उसी टाइप से हम लोगों को निकाल के शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना